अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैंने अपने किचन से शुरू किया है, क्योंकि अभी मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए सोई थी और मैं किचन में सफाई करने के लिए आई थी। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह धो रही थी अपने। छोटे बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो हर वक्त उसको होता है बस मेरे पास बैठे रहो। मैं उसको वॉकर में भी अगर बिठा कर साथ लेके जाऊँ तो भी वो रोती है, वॉकर में भी नहीं इतना बैठती। तो फिर जब वो सोती है तभी मैं कोई काम आसानी से हो सकता है मेरा। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो सोई हो तब मैं काम कर लूँ अपने। अच्छा, वैसे यहाँ पर जो रियाद की गर्मी है वो बहुत ज़्यादा जद्दा की बनिस्बत ज़्यादा, कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा खुश्क भी है। और जैसे बाहर निकलो तो ऐसे जैसे वो कहते नहीं लो लगती है, उस तरह की गर्मी है यहाँ पर। जद्दा में शायद समुंदर है तो इस वजह से वो इस तरह नहीं लगता, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैसे हब्स भी है। और अजीब सी थोड़ी, मैं तो पहली दफ़ा यहाँ रियाद आई हूँ रहने, तो इसलिए शायद मुझे लगता है। तो इस यहाँ का मौसम जद्दा की निस्बत थोड़ा मुख्तलिफ है। जद्दा में समंदर है, उसकी वजह ये है शायद कि उसका इसलिए वहाँ पर नमी रहती है। वैसे कहते हैं कि रियाद में ठंड भी आए तो फिर सही वाली आती है, मैंने तो वो भी नहीं यहाँ पे देखी। अब इस दफ़ा मैं देखूँगी। बोल रहे हैं कि 21 सितंबर तक जो है मौसम उसके बाद बदलना शुरू हो जाएगा। 1-2 महीना ही मेरा ख्याल है ठंड रहती है, लेकिन वो सही वाली ठंड होती है, जिस तरह पाकिस्तान में सर्दी होती है उस तरह की। लेकिन जद्दा में ये था कि जद्दा में वो सारा साल एक तरह का ही मौसम रहता था, जैसे पाकिस्तान कराची का मौसम एक जैसा होता है, तो वहाँ पर सारा साल नॉर्मल मौसम होता था। गर्मियों में ज़्यादा गर्म हो जाता था, लेकिन यह है कि वहाँ पर ठंड नहीं होती थी और बारिशें भी नहीं, हम बहुत कोई सालों में एक दफ़ा देखते होते थे। यहाँ मैंने सुना है कि बारिशें भी होती हैं, पर जब से मैं आई हूँ तो मैंने तो बारिश अभी तक तो नहीं देखी। ये जितनी जल्दी बर्तन धुल रहे हैं, काश ये वैसे भी इतनी जल्दी धुले होते जैसे वीडियो में धुल रहे हैं। अच्छा, कुछ बर्तन ना मेरी अम्मी, ये जो बड़ा सा स्ट्रेनर है ये भी मेरी अम्मी का है, तो वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर बस ऑलमोस्ट डन हो गए थे बर्तन। और इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा, जहाँ पर मैंने अपने नमक मिर्च के डब्बे रखे हुए थे वो वाली जगह थोड़ी साफ़ की, अपना चूल्हा साफ़ किया। उसके बाद मैं कमरे में गई तो इस कमरे की सफाई की। वैसे मेरे हस्बैंड चले जाते हैं जब शहर से बाहर, तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो मैं अपनी बेटी के साथ लगी रहूँ या फिर मैं जो है ना अपना किसी न किसी काम में लगी रहूँ, क्योंकि इस तरह तो समझ ही नहीं आती कि सारा दिन कैसे गुजरेगा। तो जब कोई थोड़ा बहुत बंदा काम में लग जाए तो फिर थोड़ा दिन गुजर जाता है। अब यहाँ ये बर्तन खुश्क हो गए थे, तो पहले मैंने इनको उठाया, फिर इनको उठाने के बाद मैंने जो है वो अपनी स्लैब वगैरह साफ़ की। क्योंकि मेरे यहाँ पर जो काउंटर की जगह है वो काफ़ी है वैसे, लेकिन जब बर्तन धो के लगाए हों तो फिर थोड़ी हो जाती है, फिर और कोई काम नहीं हो फिर भी जगह बचती है, लेकिन थोड़ी मुझे उलझन होती है कि जगह ज़रा ज़्यादा हो तो फिर काम बंदा ज़रा कंफर्टेबल होकर करता है। फिर मैंने उन सबको उठाया, तो उसके बाद जो है मैंने अपना चूल्हा साफ़ किया
और उसके नीचे से भी सारा साफ़ किया। अच्छा, जितनी देर मेरी बेटी सोई होती है ना, मुझे उतनी देर यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी से कर लूँ और उठ ना जाए। और वो जो मैं कर भी रही होती हूँ ना, वो मैं डर डर के कर रही होती हूँ कि उठ गई। तो क्योंकि अकेली जब सोई हो तो अक्सर उठ के डर भी जाती है, और मैं तकिया रख कर भी आती हूँ, लेकिन फिर भी वो अब उठ के तो नीचे गिर जाती है क्रॉलिंग करके। तो मैं जितनी देर भी किचन में काम करती रहूँ तो मैं डर डर के कर रही होती हूँ, क्योंकि कमरे से थोड़ा दूर है तो मुझे जल्दी पड़ी होती है। खैर इतनी जल्दी भी नहीं जितनी वीडियो में है, लेकिन वैसे मुझे होता है कि जल्दी हो जाए काम। तो बस यहाँ पर किचन हो गया था साफ़। उसके बाद मैं आ गई बेडरूम में। सबसे पहले मैंने सोचा कि बेडशीट बदलते हैं, काफ़ी दिन हुए थे बेडशीट नहीं थी बदली, तो यहाँ मैंने बेडशीट बदली। उसके बाद थोड़ी सी डस्टिंग की, फिर नीचे से सारा जो है फर्श की सफाई की, कारपेट की सफाई की। कारपेट पे मैंने वैक्यूम यहाँ पर ज़्यादातर तो चलते हैं, और मैंने भी इंशाल्लाह लेना है, लेकिन अभी लिया नहीं है, तो मैंने फिर ब्रश से ही उसको साफ़ कर लिया था। एक मैंने नॉर्मल ब्रश रखा हुआ है, उससे बहुत अच्छी सफाई हो जाती है। पहले मैंने वो किया, उसके बाद मैंने एक रोलर रखा हुआ है। वो रोलर जो है ना, उससे जो फर वगैरह कारपेट की होती है ना, वो बड़ी अच्छी जैसे मतलब जब आप कारपेट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बैठ जाती है ना उसकी फ़र, तो वो उस रोलर से थोड़ा सा फ़र अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी सी लगती है। अच्छा, ये वाली जो बेडशीट है ना, ये पाकिस्तान से लोकल बाज़ार से ली थी। तो ये जो है पाकिस्तान वाले मेरे बेड पर भी थोड़ी थोड़ी सी छोटी थी, और जो यहाँ वाला बेड है उस पर भी थोड़ी छोटी है। उसके अलावा ना मेरी जो बाकी बेडशीट है वो मेरी शादी के वक़्त ली थी, वो आइडियाज़ की हैं। वो वैसे काफ़ी बड़ी हैं। वो पाकिस्तान भी जो मेरा किंग साइज़ बेड है उस पर भी आने के बाद भी कितना कपड़ा उसका बच जाता था, और यहाँ पर भी आने के बाद ऊपर कपड़ा कितना बच जाता है। ये जो भी मैंने उतारी ये आइडियाज़ की थी। तो मैं ये करती हूँ, इस वाली शीट के साथ तो जो भी डाली ये नहीं हो सकता कि इसको पीछे से फोल्ड किया जाए, क्योंकि वैसे ही बड़ी छोटी है। तो जो बड़ी वाली है ना, मैं हमेशा अपनी अम्मी को देखती थी कि वो ना पीछे से जो हेड साइड पे आती है ना शीट, वहाँ से उसको गद्दे के नीचे से फोल्ड कर देती थी और उसको साइडों से सिलाई लगा लेती थी, जैसे कवर सा बन जाता ना उस तरह। तो वो फिर जितने दिन भी मतलब एक बेडशीट डली रहती थी ना, वो बड़ी अच्छी सेट रहती थी, उतरती नहीं थी। तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह। मतलब जैसे अभी मैंने अपने गद्दे के पीछे दी भी है, तो वो फिर आप उठते बैठते हैं तो वो फिर वो सारा दिन बड़ा मैसी सा लगता है। तो इस वाली को तो खैर मैं नहीं कर सकती क्योंकि छोटी ज़्यादा है। वैसे मेरी अम्मी ये भी करती होती थी, जो छोटी होती थी ना उनके हेड वाली साइड पे ना एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के, क्योंकि उस वाले ने कपड़े ने तो नीचे ही आना होता था, तो एक्स्ट्रा कपड़ा लगा कर तो फिर डाल लेती थी। यहाँ पर फिर कपड़े मैंने धोए हुए थे, खुश्क हो गए थे, तो मैंने कहा इनको भी तय कर लेती हूँ। यहाँ पर बस मैंने कपड़े तय किए। उसके बाद ना मैं थोड़ा सा घर का सामान लेकर आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो वाला जो सामान 2-4 चीज़ें लेकर आई हूँ वो आप लोग को दिखाती हूँ, साथ में उनमें जो है जो सामान रखना है वो करती हूँ। अच्छा, एक तो मैं ये 2 जार लेकर आई थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं फ्रिज के ऊपर अक्सर आप लोगों ने देखा ही होगा जो मेरे पहले व्लॉग में, कि मेरे किचन में स्पेस कम है, तो मैं ना फ्रिज के ऊपर थोड़ा स्नैक्स वगैरह रखती हूँ। तो मैंने ना फिर मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि कोई जार होना चाहिए जो ज़रा अच्छा भी लगे। तो ये जो बड़ा वाला ये तो मैं फ्रिज के लिए लाई हूँ, फ्रिज के ऊपर रखूँगी। और ये जो छोटा है इसको मैंने वॉशरूम में रखना है। थोड़ी बहुत मेरे जो है क्रीम्स वगैरह हैं वो मैं इसमें रखूँगी। और उसके अलावा ना एक मैं ये लाई थी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि ये ले लेते हैं, ये घर में कहीं भी लगा हुआ अच्छा लगेगा। साथ में कुछ स्नैक्स थी, वो ली थोड़ी बहुत चीज़ें। बहुत ही प्यारा ये बना हुआ था, और ये जार भी मुझे बहुत पसंद है। ये बड़ा वाला तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। एयर टाइट थे, इनमें स्नैक्स भी, या आप कोई बिस्किट
या नीमको वगैरह रखें तो वो जो है ना अच्छी रहेगी। उसके अलावा ये थोड़ी सी ड्राई फ्रूट में लाई थी और चिप्स और चॉकलेट, कुछ ऐसे बस खाने पीने की स्नैक्स थोड़ी बहुत। इसका जो ऊपर से मटेरियल था ना वो भी काफ़ी जैसे मैट टाइप होता है उस तरह का था। बस अब मैं इनको जो है इनमें सामान सेट करके रख रही थी। सबसे पहले ये जो छोटा वाला है इसमें मैंने अपने जो थोड़े बहुत लोशंस और कुछ शैम्पू वगैरह और चीज़ें थी, 2 सीरम की बॉटल्स थी, उनमें मैंने कोकोनट ऑयल डाल के रखा हुआ है। आजकल मैं अपनी स्किन पे लगा रही हूँ ताकि देखूँ कि किस तरह का उसका इफ़ेक्ट आता है। तो मैंने उसको फिर जो है ना सीरम की बोतल में डाल के रख लिया ताकि लगाने में आसानी हो। तो वो दोनों भी ये मैंने इसी में रख ली थी। मैं काफ़ी दिनों से इस्तेमाल कर रही थी, थोड़ा हो गया वह मैं इनमें और डाल के रखूँगी। मेरी स्किन वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं जिस दिन से ये इस्तेमाल कर रही हूँ तो मुझे वो ड्राइनेस तो है ख़त्म हो गई है 1-2 दिन के इस्तेमाल से। तो ये इस तरह से मैंने इस जार में रख दी थी चीज़ें। वॉशरूम की चीज़ों के लिए तो है एयर टाइट ना भी होता तो भी ठीक था, लेकिन उधर जितने भी जार्स थे जहाँ से बन लिए वो सारे एयर टाइट ही थे। तो फिर मैंने वॉशरूम के लिए एक ही छोटा वाला लिया और बड़ा वाला जो था वो मैंने लिया अपना स्नैक्स वगैरह के लिए। तो यहाँ पर ये मेरा जो वॉशरूम का मैंने एक लगाया हुआ है स्टैंड, उसमें मैंने रख दिया था। यहाँ मेरे नीचे भी चीज़ें पड़ी हुई थी तो ऊपर जगह थी थोड़ी, तो मैंने ऊपर रख लिया था। अच्छा, ये जो है ना ये मैंने फ्रिज के ऊपर रखा था। इसमें मैंने अभी कुछ डाला नहीं, इसमें इंशाल्लाह लेकर आऊँगी तो फिर डालूँगी इस बड़े वाले जार में। और उसके साथ जो ये वाला है ना, ये हमारा जो हॉलवे है ना उसमें ऐसे पिलर सा बना हुआ है, तो उसमें मैंने इसको लगा दिया था क्योंकि मुझे पिलर वैसे भी इतना अच्छा नहीं था लग रहा। तो मैंने सोचा कि ये उस पर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो मैंने ये उस पर लगा दिया तो फिर काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोगों को मेरा कुछ भी पसंद आ रहा है या मेरी कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट और बताएं कि आप लोगों को किस तरह का लग रहा है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मैं फिर इस तरह का और अपनी डेली लाइफ जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।